ओम शांति। आज हम 7 मार्च 95 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारीपन, सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व रूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। अभी की देखो सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की है। अपना चित्र देखा है, डबल विदेश का चित्र है या औरों का चित्र है, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं का आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती है, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितने अपने में धारण की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा लगता है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चाहिए? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो है उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है दे नहीं दे, थोड़ा दे ज़्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लो। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे। दी तो अच्छी चीज़ जाती है या खराब चीज़? तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है, दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार हो ना, अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है। जैसे शरीर में चलते चलते कम खून हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, फेस से ही कमजोरी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे सब जानते हैं
सभी अनुभवी है। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो ये सत्ताएं सदा साथ रहती है व कभी खो जाती है, कभी आ जाती है। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हो? कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो उसकी मुबारक। अभी इस सीज़न में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे, हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो सभी के हाथ का फोटो निकला। देखना अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करे, बात ही ऐसी थी, इसीलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं जाओ। जैसे झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है। बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बात आए भी, आएगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा, झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं हैं, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने कारण समझते हो ना, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ, चाहे आँखों से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं हैं। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर दिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है या नोट करो या डोट लगाओ। नोट या डोट, अगर कोई बात रोंग है
तो यही सोचो, नोट माना नहीं करना है, न सोचना है, न करना है, न बोलना है। और डॉट लगा दो तो नोट हो ही जाएगा। सोचो नोट, लगाओ डॉट, फिनिश। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी बिंदी है, आप भी बिंदी हो, तो सभी याद आएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कोमा, ये नहीं दो। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की मात्रा इसी है ना। और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई शब्द आए तो क्या करो? फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई, फ्लाई करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य है, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखना? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है, इसीलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते तो नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो। ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियस से बहुत सूक्ष्म रूप बनाते जाते हो। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो। जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर भी थोड़ी भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैं बना जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के भी विचार खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफ़ेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचारों को भी अपने विचारों के माफिक सोचना, समझना, यह है दूसरों के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरे को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचारों को दूसरे के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लेन बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता यूज़ करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो अच्छा बहुत। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन
सेवा के प्लेन व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होंगे तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तभी देखो विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीज़न में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों से आए हैं? तो किसी ने कहा 58 देशों से आए हैं। तो बाबा बोले बाकी कितने मुख्य देश रहे हुए हैं? तो कहा 125। बाबा बोले छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उल्हना नहीं रह जाए। जब कहते ही है कि मास्टर विश्व कल्याणकारी है तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचाना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उल्हना दे तो अच्छा लगेगा? एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग उल्हना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिशाली, तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। अभी जो इस सीज़न में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। टोटल कितने आए हैं? 600 पहली बार आए हैं। आप सभी लकी हो क्योंकि आपको सेवा के लिए मार्जिन बहुत अच्छी मिली है। अभी 125 स्थान रहे हुए हैं और आप 600 हो तो 2-2, 3-3 मिलकर भी करो तो पूरा हो जाएगा। आपके लिए सेवा का निमंत्रण पहले से ही तैयार है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। 600 इस सीज़न में नए आ गए तो सेवा की है तब तो आए हैं ना। तो कितनी मुबारक है, पद्मा पदम मुबारक। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। बाबा बोले 1 सेकंड में डोट लगा सकते हो। अभी अभी कर्म में और अभी अभी कर्म से न्यारे, कर्म के संबंध से न्यारे हो सकते हो। यह एक्सरसाइज आती है। किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो, मन बुद्धि कर्म के संबंध में लगी हुई है, बंधन में नहीं संबंध में। लेकिन डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। यह करना है, यह नहीं करना है, यह ऐसे है, यह वैसे है। तो यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो लेकिन अभ्यास करते जाओ क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभाले, सार स्वरूप बन जाए तो यह प्रैक्टिस जब भी चांस मिले कर सकते हो तो करते रहो। ऐसे नहीं योग में बैठेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, हलचल में फुल स्टॉप। इतनी पावरफुल ब्रेक है कि ब्रेक लगाएंगे यहाँ और ठहरेगी वहाँ। और समय पर फुल स्टॉप लगे, समय बीत जाने के बाद फुल स्टॉप लगाया तो उससे फ़ायदा नहीं है। सोचा और हुआ। सोचते ही नहीं रहो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मेरे को फुल स्टॉप लगाना है और कुछ नहीं सोचना है। यह सोचते भी टाइम लग जाएगा। ये सेकंड का फुल स्टॉप नहीं हुआ,
ये अभ्यास स्वयं ही करो, कोई को कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नए चाहे पुराने सभी यह विधि तो जानते हैं ना। तो अभ्यास बहुत काल का चाहिए। उस समय समझो, नहीं मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी, नहीं लगेगा, यह पहले से ही समझना। उस समय अनुसार कर लेंगे, नहीं होगा ही नहीं। बहुत काल का अभ्यास काम में आएगा, क्योंकि कनेक्शन है। यहाँ बहुत काल का अभ्यास बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त कराएगा। अगर अल्पकाल का अभ्यास है तो प्राप्ति भी अल्पकाल की होगी। तो ये अभ्यास सारे दिन में जब भी चांस मिले करते रहो। 1 सेकंड में कुछ बिगड़ता नहीं है। फिर काम करना शुरू कर दो, लेकिन हलचल में फुल स्टॉप लगाना है या नहीं ये चेक करो। कर्म के संबंध में आना और कर्म के बंधन में आना, इसमें भी फर्क है। अगर कर्म के बंधन में आते हैं तो कर्म आपको खींचेगा, फुल स्टॉप नहीं लगाने देगा। और न्यारे प्यारे होकर किसी भी कर्म के संबंध में आते हो तो सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि बंधन नहीं है। बंधन भी खींचता है और संबंध भी खींचता है, लेकिन न्यारे होकर संबंध में आना, यह अंडरलाइन करना। इसी अभ्यास वाले ही पास विद ऑनर होंगे। ये लास्ट कर्मातीत अवस्था है। बिल्कुल न्यारे होकर अधिकारी होकर कर्म में आए, बंधन के वश नहीं। तो चेक करो, कर्म करते करते कर्म के बंधन में तो नहीं आ जाते। बहुत न्यारा और बहुत प्यारा चाहिए। समझा क्या अभ्यास चाहिए? मुश्किल तो नहीं लगता है ना, कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है। कर्मेंद्रियों के मालिक हो ना, राजयोगी अपने को कहलाते हो। किसके राजा हो? अमेरिका के, अफ्रीका के? कर्मेंद्रियों के राजा हो ना, तो राजा बंधन में आ गया तो राजा रहा। सभी का टाइटल तो बहुत अच्छा है, सब राजयोगी है। तो राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, कभी प्रजा योगी कभी राजयोगी, तो डबल विदेशी सभी पास विद ऑनर होंगे। बाप दादा को तो बहुत खुशी होगी यदि सब विदेशी पास विद ऑनर हो जाए। थोड़ा सा मुश्किल है कि सहज है? अच्छा, मुश्किल शब्द आपके डिक्शनरी से निकल गया है। ये ब्राह्मण जीवन भी एक डिक्शनरी है। तो ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में मुश्किल शब्द है ही नहीं, कि कभी कभी उड़कर आ जाता है। कितने वरदान मिलते हैं? अभी तक लिस्ट निकालो तो कितने वरदान मिले हैं? बहुत मिले हैं ना। रोज वरदान मिलता है। भक्ति मार्ग में भक्त को यदि एक वरदान भी मिल जाता है तो वो क्या से क्या बन जाता है। और आप कितने लकी हो जो भगवान रोज वरदान देते हैं। पालना ही वरदानों से हो रही है। तो वरदान याद रहता है या सुनने के टाइम याद रहता है? एक है याद रहना और दूसरा है वरदान को काम में लगाना। वरदान ऐसी चीज़ है जो कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वरदान की शक्ति परिस्थिति को आग से पानी बना देती है, इतना शीतल बना देती है। सिर्फ यूज़ करने की विधि आनी चाहिए। और दूसरी बात, समय पर काम में लगाओ। आधा समय बीत जाए, पीछे होश में आए नहीं। तो वरदान को यूज़ करना आता है? करते हो या सुन सुनकर खुश होते हो? डायरी में तो बहुत वरदान भर गए हैं, बुक भी बन गया। अलमारी में बुक तो रखा ही है, लेकिन समय पर कार्य में लगाओ। और जितना कार्य में लगाते जाएंगे उतना वरदान और बढ़ता जाएगा। वरदान का विशाल रूप और अनुभव में आता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।